सुखदेव जी कहते हैं राजन, कोई कितना बड़ा तपस्वी हो, कोई कितना बड़ा मंत्रवेत्ता हो, कोई ज्ञानी मानी ध्यानी, लेकिन जब तक ठाकुर जी के पाद पद्मों में निश्चल प्रीति नहीं करेगा तब तक उसको चैन नहीं मिलता, उसका कल्याण नहीं होता। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। इसलिए कोई कितना बड़ा ज्ञानी हो उसको ठाकुर जी की शरण ग्रहण करनी पड़ती है। रामायण में एक बहुत बड़े ज्ञानी हुए, नाम है उनका महर्षि विश्वामित्र। इनके आश्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन अपने पुरुषार्थ का बल लेकर के चलते थे कि मैं इतना बड़ा पुरुषार्थी हूं, मुझे भगवान की कृपा की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। लेकिन बड़े बड़े यज्ञ कर दिए महाराज, पर मारी स्वभाव आकर के सब उजाड़ करके चले गए। यज्ञ भी बड़े दिव्य करते थे, एक नंबर का पैसा। याद रखो, यज्ञ में उपद्रव तब आते हैं जब यज्ञ में भी 2 नंबर का पैसा लगा हो। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जो धर्म कार्य होते हैं उसमें 1 नंबर का पैसा लगाना चाहिए। तो विश्वामित्र महाराज के यहाँ 2 नंबर का पैसा संभव नहीं, 1 नंबर का। बड़े बड़े महाराज मंत्रवेत्ता उनके संग में रहते हैं, तो कोई मंत्र में गड़बड़ी हो जाए ये भी संभव नहीं। भूमि गड़बड़ हो, कई बार क्या होता है कि सब कुछ ठीक ठाक होता है पर भूमि में कंकाल गड़े होते हैं तो भी भूमि में करने वाले यज्ञ अपूर्ण हो जाते हैं। पर विश्वामित्र जिस भूमि में यज्ञ करते हैं, क्या वो भूमि गड़बड़ हो सकती है? बिल्कुल नहीं। पर सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन गड़बड़ कहाँ चल रही है? यज्ञ अपूर्ण हो रहे हैं। कारण है कि भगवान की कृपा को कुछ नहीं समझते, बोले अपने पुरुषार्थ से हम सब कर लेते हैं। तो जब बिल्कुल हार गए, यज्ञ को सफल नहीं कर पाए, तब थक हार करके ठाकुर जी की शरण ग्रहण कर ली। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्याधि, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन, गाधि तनय मन, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। गाधि तनय विश्वामित्र समझ गए कि बिना नारायण की कृपा के ये मारने वाले नहीं है ये राक्षस, और तब तक यज्ञ भी अब पूर्ण नहीं हो पाएंगे। तब राम जी को लेने के लिए दशरथ महाराज के द्वार चले गए, और राम जी ने आकर के सारे यज्ञ को सफल कर दिया। तो कोई कितना बड़ा तपस्वी भी हो महाराज, पर ठाकुर जी की शरण ग्रहण नहीं करेगा तो उसका कल्याण होने वाला नहीं।